जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बनाकर सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह चले सतत मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार न मानी, विजय जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा। आज हमें ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी सुमित्रा है और एजुकेशन मैंने 11वीं तक किया है और बचपन से ही मेरे आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रही और जीवन का लक्ष्य यही रहा कि मुझे अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है। वैसे लौकिक परिवार से, मैं अग्रवाल परिवार से हूँ, लेकिन मुझे परिवार में कोई प्रकार की कमी भी नहीं थी, कोई प्रकार का तनाव भी नहीं था। बस यही लक्ष्य था कि ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमें अच्छे कार्य करना है और भगवान की प्राप्ति करना है। भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने अनेक जप तप व्रत साधना, जहाँ भी कोई कहता था वहाँ मैं जाती थी। बस समय बीतता गया और एक दिन रात को मुझे कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और ऐसी अनुभूति हुई कि अब तुम्हें जिस चीज़ की तुम्हारे को चाहना थी वो चीज़ की प्राप्ति तुम्हें होने वाली है। और दूसरे दिन मुझे एक जगह मैसेज मिला कि कोई ब्रह्मा कुमारी बहनें आई हैं और वो सत्संग करती हैं बहुत अच्छा। और मैं वो सत्संग में गई और मैं वहाँ ज्ञान सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरी लगन इतनी अधिक बढ़ गई, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ सुनकर। मेरे जो भी बुराइयाँ थी, छोटी मोटी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उस सब बुराइयों को मैंने त्याग दिया और मुझे अनेक साक्षात्कार होने लगे। एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, तो मुझे दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और दिव्य ज्योति ने जैसे हाथ पकड़कर मुझे उस स्थान पर ले गए। फिर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन ही व्यतीत करना है। लेकिन धनाढ़ परिवार की होने के कारण और घर के नामी गामी परिवार के होने के कारण पिताजी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें ब्रह्मा कुमारी बनने नहीं देंगे और आश्रम में जाने से रोक लगाने लगे। तरह तरह से मुझे बहुत यातनाएं दी। मुझे बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। मैं कलकत्ता में रही 1 महीना, 4-4 दिन हर जगह मेरे को रखा जाता था और मुझे बहुत डराया जाता था, बहुत धमकाया जाता था और नशीली दवाइयाँ दी जाती थी ताकि इससे मैं बेहोश जैसी रहूं। लेकिन फिर उसके बाद में मैं बॉम्बे गई, मुझे बॉम्बे लेके गए। मैं 2 महीने बॉम्बे में भी रही और बॉम्बे में भी रोज़ मुझे अलग अलग जगह लेके जाया जाता था। मेरा नया दिन और नई रात होती थी। एक बार हम बहुत बड़े हिप्नोटिज्म वालों के यहाँ गए और रात को उन्हें अंधेरे कमरे में हमको लेके गए और हमको बहुत डराया, तुम्हारा ब्रह्मा कुमारी भी नहीं रहेगा, तुमका ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। फिर उसके मन में ऐसा विचार आया, इनका सुने सही क्या योग करते हैं ये। तो बोले कि अच्छा हम कल देखते हैं आपको। और फिर कहे कि बिना आँख झपके तुम आधा घंटा बैठ सकते हो स्थिरता से। तो मैंने कहा हाँ, मैं आधा घंटा बैठ सकती हूँ। मैंने बाबा को याद किया बहुत और रीढ़ की हड्डी सीधी करके और अच्छे से बाबा की याद में बैठी। जब बाबा की याद में मैं अच्छे से बैठी तो उनको ये लगा कि नहीं, इनका योग का तरीका तो बिल्कुल अच्छा है। उन्हें मेरे पिताजी बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इनकी योग की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने मंत्र तंत्र करके पानी वानी पिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बॉम्बे में मुझे हिप्नोटिज्म जहाँ होता है वहाँ ले गए। वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा था, आँख का चित्र बना हुआ था। तो मैंने कहा मुझे हिप्नोटिज्म नहीं कराना है, तो फिर मैं वहाँ नहीं गई। फिर बॉम्बे मुझे ताजमहल होटल में लेके गए, वहाँ बहुत बड़ी होटल थी, वहाँ चाय पिलाया। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो रोज़ मुझे अलग अलग रोज़ पिक्चर दिखाने लेके जाते, वेश्याओं की गली में लेके जाते, अलग अलग जगह बॉम्बे में लेके गए। मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जो मेरी आंतरिक आत्मा की आवाज़ पहचाने कि इसके अंदर की आत्मा क्या है। फिर उसके बाद मेरा एक ऐसा और मुझे एक आवाज़ आती थी बॉम्बे में, बच्चे जब भक्ति मार्ग में भगवान भक्तों का रक्षा करता है तो बाबा ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं रक्षा करेगा हमारी। तो मुझे तरह तरह से बॉम्बे में यातनाएं दी और मैंने एक गीता खरीदी वहाँ पर और मैं गीता का वो पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, काका चाचा मामा सब खड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे को लगता है बाबा मेरे साथ में है और कुछ भी नहीं होगा, मेरा कुछ भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता था जैसे प्लेन में बैठते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती है प्लेन में, ऐसे ही मैं बाबा के साथ में बैठी हुई हूँ और ये सब विघ्न परिस्थितियाँ मुझे कुछ भी नहीं लगती थी और ऐसा लगता था कि जैसे बाबा मुझे स्पेशल सकाश दे रहा है। इस प्रकार मैं बॉम्बे में 2 महीने तक बॉम्बे में रही। इस प्रकार से मुझे लेडीज़ डॉक्टर के यहाँ भी लेके गए, बोले इसको क्या हो गया, सब
मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के यहाँ सब लिखा हुआ था। मैं 18 साल की थी उस समय पर, बोले इस एज में इसको क्या हो गया। तो इस प्रकार से अनेक यातना सहन करने के बाद 6 साल तक ऐसे गहन लड़ाई झगड़े, मारा भी बहुत, मुझे बहुत प्रकार की यातनाएं दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, गाली भी देते थे, ऐसा लगता था मेरे फूल झड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब होते हुए फिर मैंने तो अपने जीवन का दृढ़ संकल्प कर लिया था। फिर 6 साल के बाद मैं बाबा से मिलन मनाने गई माउंट आबू में। जब बाबा से मिलन मनाने गई तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, तुम कल पहले वाली गोपिका हो। जैसी गोपी वल्लभ को गोप गोपिका प्रिय है, ऐसे तुम मेरी गोप गोपिका हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार पहले बाबा पर्सनल मिलते थे एक एक से, और बाबा ने मुझे वरदान दिया। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद मैं आश्रम पे आ गई। आश्रम में आने के बाद मैंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में मुझे नंबर 1 लेना है। और मुझे बाबा के घर में रहने से बहुत सगुन मिला। शुरू में हम सेंटर पे रहते थे तो इतनी सब सारी सुविधाएं भी नहीं रहती थी, लेकिन बाबा से मुझे इतना अधिक प्यार था, मुझे भोजन भी अमृत जैसा लगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन सेंटर पे आने के बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद में मुझे घुटने की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बाबा को याद किया, बाबा ये जीवन आपका है और आपको इस जीवन से सेवा करानी है। तो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा की, तो मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए और मेरा 20 साल का चश्मा जो है वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद में बाबा ने इसमें मेरी बहुत मदद की, मैं प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होती रहती हूँ। फिर 4 साल पहले मुझे डेंगू हो गया था, उसमें मेरी प्लेटनेस माने बहुत ज़्यादा गिर गई थी, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई थी। तो उसमें भी बाबा की मुझे बीमारी में बहुत मदद मिली। तो मैं सूरज भाई ने, एक बार मैंने मीडिया पढ़ा था तो सूरज भाई ने कहा था कि हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, सेंटर को निर्विघ्न बनाने के लिए एक ही समय वाला योग करना चाहिए हमें। इससे हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाते थे, अपने भी और सेंटर के भी। तो मुझे 12 साल हो गए, मैं एक ही समय पर बैठ के 6 से 6:30 योग करती हूँ। मेरे को 13वां साल लग गया है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए योग करने से, क्योंकि मेरा अलबेलापन समाप्त हो गया। मुझे योग में अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और जो भी मेरे संकल्प होते हैं, बाबा मेरे सारे संकल्प पूरे करता है। एक बार हमारा संकल्प था कि दादी जानकी आए हमारे यहाँ, तो सोचे कि दादी जानकी आएगी तो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम सब कर लेंगे। तो उस समय हमारा संकल्प था कि हमारा सेंटर नंबर 1 सेवा करे। तो हमने दादी जी का क्रिस्टल का स्टेज सजाया था जो कि 1 करोड़ का था। उसका किराया एक दिन का बहुत था। तो नंबर 1 प्रोग्राम हमने किया जानकी दादी का। तो ये सब कार्य कराने वाला मैं तो बाबा है। हमेशा मैं सोचती हूँ, कभी मुझे लगता है मैंने किया, नहीं, हमेशा मेरे अंदर में ये रहता है कराने वाला बाबा है, बाबा करा रहा है। और मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है। बहुत बड़े बड़े जैसे कुंभ मेले का कार्य आता, बाबा की बड़ी बड़ी सेवाएं होती, तो मैं बाबा को यूज करती हूँ। तो बाबा मेरे सारे कार्य जो है वो सहज रीति से। मेरा नाम योगिता मंडोवरा है, मैं इंदौर से हूँ और मैं श्री सत्य साई अकेडमी की प्रिंसिपल भी हूँ। और अभी भी मैं 4 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। और 4 साल से ज्ञान में चलते चलते बाबा का ज्ञान इतना अच्छा लगा। पहले तो भक्ति मार्ग में मिले और उसके बाद में 4 साल से तो ये लग ही नहीं रहा है कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ऐसा लगता था शायद ये बहुत सालों से हम जानना चाहते थे, वो अब आके हमने जाना और बहुत शांति मिली इस ज्ञान से। और समझने की सबसे बड़ी परख आई कि सही क्या है और गलत क्या है, उसमें अंतर नज़र आया। और इतना प्यार मिलता है दीदियों से भी कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी और परिवार से हैं, ऐसा लगता है यही हमारा अपना परिवार है जो बहुत पहले हम छोड़ कर आए हैं। और मेरा सबसे बड़ा अनुभव तो ये रहा है कि एक बार मैं अपने स्कूल से मीटिंग में महू जा रही थी और महू जाते जाते बस जाते समय रास्ते में ये सोच रही थी कि बस यहाँ से आज निकलूँ, आज गुरुवार का दिन है और मीटिंग अटेंड करने के बाद में आज मैं जल्दी से इंदौर पहुंचकर और वापस मुरली सुनने टाइम पर चली जाऊंगी। और बस ये मन में संकल्प ले ही रही थी और वेटनरी कॉलेज तक पहुंची और सामने से ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हुआ आज से 3 साल पहले। अब उस समय मन में मुरली तो थी मेरे और वो सारी बातें भी चल रही थी और ट्रक के देखते ही सामने से स्कीड करके मैं एक तरफ गिर पड़ी
और मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या हुआ। आधी पौन घंटे बाद जब मुझे होश आया, लोगों ने एम्बुलेंस में रखा, तब मुझे समझ में आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही उस एक्सीडेंट में कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक ट्रक से गिरने के बाद में भी लोगों ने कहा कि हम तो सोच रहे थे आप बचे ही नहीं हो, लेकिन बाबा ने इतना अच्छा बचाया मुझे कि कोई चोट नहीं, सिर्फ हल्की सी एक थोड़ी सी मार थी जो कि 15-20 दिन में ठीक हो गई। और मैं तो थैंक यू बोलती हूँ बाबा को हर वक्त कि बाबा ने मुझे ऐसे ही बचाया और बाबा हमेशा मुझे ऐसे ही बचाते रहें। और समझने की सबसे बड़ी फ़र्क ये रही कि अभी तक तो ज्ञान में हम समझते ही नहीं थे कि क्या होता है किसी को समझना, लेकिन जब हमने ज्ञान लिया तब सामने वाले को समझना भी बहुत आसान हो गया। अपनी बातों को रखना, बाबा की हर परिस्थितियों में बाबा को याद करना और परिस्थितियों से पार होना बहुत बड़ा अनुभव है हमारा। बाबा के ज्ञान में आने के बाद में मैंने ये प्रयोग अपने स्कूल में बच्चों पर भी किया, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना, बच्चों को मेडिटेशन के लिए जागरूक करना। बच्चों को जब मैंने ये सिखाया कि बेटा हमारे आत्मा में 7 शक्तियाँ हैं, जो कि मैंने इस ज्ञान में सुना, और उन 7 शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है। सबसे बड़ी शक्ति जो मिलती है वो है सहन शक्ति। बाबा ने बताया कि 8 शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति यदि हमारे यहाँ सबसे ऊपर रहती है तो हर परिस्थितियों में हम काम करने के काबिल हो जाते हैं। जब भी हम परिस्थिति अप एंड डाउन आती है तो सहन करने की शक्ति को अगर हम ऊपर रखते हैं तो सारी परिस्थितियाँ हम पार कर लेते हैं। बच्चों में जब मैंने देखा कि एकाग्रता बच्चे कैसे आएगी, तो उनको ये भी शब्द जब सुनाया कि बेटा मेडिटेशन और अपने आत्मा की जब हम अनुभूति करते हैं तब ये सब चीज़ें सामने आती हैं। बच्चों ने भी उस चीज़ को स्वीकारा और ध्यान दिया कि परमात्मा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। जब जिस बच्चे को जब मैं देखती हूँ कि अगर उसको एक अचानक कल ही की घटना है, एक बच्चे को किसी बच्चे के हाथ से लग गई, काफ़ी चोट आई, उसको टाँके भी आए सिर पर, और बस मन ही मन थोड़ा सा ये लगा कि बाबा कहीं ऐसे ना हो कि उसके पेरेंट्स आकर ये कहें कि बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया। चूँकि बच्चे हैं, आपस में खेलते समय लग जाती है, लेकिन जैसे ही बाबा का नाम लिया सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो बच्चे के माता पिता जैसे आए, जैसे बोले मैडम कुछ हुआ ही नहीं है, आराम से अच्छा हो गया बच्चा, तो कोई ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़े से टाँके हैं लेकिन सब अच्छा हो गया। जबकि उन माता पिता से हमको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्या होगा, हो सकता है कि कुछ स्कूल में दूसरे 2 बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़े, लेकिन बहुत अच्छे से वो काम युक्ति से निकल गया। थैंक यू बाबा, एवरी टाइम थैंक यू। शरीर का नाम संतोष शाह। मैं ज्ञान में लगभग 10 साल 12 साल से चल रहा हूँ। जिस समय मैं ज्ञान में आया उस समय मेरे को इस मतलब संस्था के बारे में या अपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। लेकिन हमारे एक मित्र थे जो आते थे यहाँ पर, और मैं उनके साथ में काम करता था प्रॉपर्टी का, जिससे कि 2-4 बार मैं आया यहाँ पर। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये ज्ञान मतलब ओरिजिनल ज्ञान यही है, बाकी सब तो व्यर्थ ही हम भटक रहे थे अभी तक। उसके बाद मैं ज्ञान में इतना 7 दिन का कोर्स भी लिया यहाँ आने के बाद, और 7 दिन के कोर्स के बाद मैं बाबा में ही रम गया, और मेरे को हर क्षेत्र में इतनी सफलता मिली कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये मेरे को भी नहीं मालूम था कि मेरी मंजिल इतनी ऊंची हो जाएगी। और किसी कारणवश मेरे को मतलब बीच में बहुत समस्याएं आएगी, ऐसी समस्या आई कि मेरे को जेल तक जाना पड़ा। और मैं जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पहुँचने के बाद भी मैंने अपने बाबा की याद को निरंतर रखा, और वहाँ पर भी मैं योग और अपने बाबा के मतलब ध्यान में चलते रहा ज्ञान में। और हमारे साथ में कम से कम 10 से 20 लोग और भी हो गए जो हमारे साथ में वहाँ भी 4 बजे उठते थे और 4:45 बजे अमृत वेला करते थे। इससे वहाँ की जेल प्रहरियों को भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती थी। उन्होंने मेरी इंटरव्यू अलग से करवाया उन्होंने आकर के चौक पर कि क्या भैया आप क्यों उठते हो, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो यहाँ से भागने की। मैंने बोला कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम ओम शांति भवन में जाते हैं तो हमारा तो रोज़ का ही ये रूटीन है, और अगर आपको कोई आपत्ति हो तो मैं इन लोगों को मना कर देता हूँ, मैं अकेले ही करूँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आपको अब छूट दिया जाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। और उसके बाद से बाबा का मतलब ऐसा रहा कि जिस चीज़ में कि आदमी बाहर निकल नहीं सकता है, उस चीज़ में बाबा ने मेरे को वहाँ से भी बाहर निकाल करके और आज पुनः
उसी जगह पर पहुंचा दिया जहां मैं आना चाहता था और निरंतर सेवा करना चाहता था। आज अगर कुछ भी हूँ मैं तो बाबा की वजह से ही हूँ और हमारा सब कुछ बाबा है। हाँ, एक्चुअली क्या, मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, किन्हीं के साथ में जैसे प्रॉपर्टी दिखाना, ये सब हमारा काम था। तो किसी व्यक्ति के साथ मैं प्रॉपर्टी दिखाने गया, एक्चुअली क्या वो व्यक्ति दोषी थे जिनके साथ मैं गया था प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि उनके मतलब उनका ही जो किया कराया है वो अपने ऊपर आ जाएगा, और हमको जो है प्रशासन की तरफ से सहयोगी बताते हुए उसमें जबरन फंसा दिया गया था। लेकिन बाबा ने पुनः उससे उबार करके और पुनः अपनी जगह पर मेरे को पहुंचा दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का करता हूं। और मेरा तो संकल्प ऐसा है कि मैं जो सोचता हूं वही होता है। अगर मेरी इच्छा होती है कि मैं अभी चाय पीऊँ और मैं किसी को नहीं बोलता हूं तो मेरे को पता नहीं कहाँ से चाय भी बाबा भेज देते हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या अनुभव आपको बताऊँ कि कोई भी चीज़ जो भी मेरा संकल्प चलता है वो मेरा पूरा हो जाता है। एक दिन हम लोग जो गाँव में बैठे हुए थे तो उस समय में क्या फसल लगी हुई थी और पानी नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, और हम यहाँ से गए थे 10 दिन की छुट्टी में गए थे हम। तो वहाँ जाने के बाद सब आप बोलने लगे, आपस में ही बैठे हुए थे हम लोग अपने दरवाजे पे, तो सब बोलने लगे कि यार पानी तो हो नहीं रहा है, क्या इसका उपाय किया जाए। तो गांव में भी बहुत सारे टोटके होते हैं जो करते हैं लोग बाग, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिली। तो हमने बोला कि एक काम करो, बाबा को हम याद करते हैं और मैं आपको बता दूं कि कल के डेट में बारिश होगी। तो सबको आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं कि कल के डेट में, हम लोग तो इतने सारे टोटके करके अभी थक गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये बोल रहे हैं कि कल बारिश होगी। मैंने बोला कि अगर कल बारिश नहीं होगी ना तो मैं समझूंगा कि नहीं, मेरे बाबा का मेरे ऊपर में कोई मेहरबानी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, तुम्हारे बाबा को भी आजमा करके। और ऐसा हुआ कि बाबा का कृपा कि जो मैंने बोला था ना कि बारिश होगी, तो मैंने 5-6 बजे का बोला था बारिश होने की, कल शाम तक बारिश होगी। और बाबा ने 1 बजे से ही ऐसी मूसलाधार बारिश की कि सारे लोग आ गए मेरे पास में और बोलने लगे कि क्या यार तुम भगवान तो नहीं हो? बोला नहीं, भगवान नहीं हूँ, भगवान का बच्चा हूँ और सच्चा बच्चा हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो उस दिन के बाद से तो लोग बाग मेरे पास आकर के पूछने लगे कि आप मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ, लेकिन मैं किसका क्या भविष्य बताऊँ। मैंने बोला कि यार कोई ऐसा नहीं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं आपका बस भविष्य बताऊँगा। वो तो जो मेरे मन में या बाबा के द्वारा जो हमारे अंदर कोई भी चीज़ वो होती है, तो आपको बता दिया मैंने कि आप लोगों को देखा बहुत परेशान हो, तो मैंने बोला कि चलो बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे तो बाबा मेरा हर संकल्प को जो है ना वो पूरा करते हैं। आज तक उन्होंने कभी निराश नहीं करा। अगर मेरे जेब में 10 रुपये भी नहीं हो और मेरे संकल्प आए कि ये काम करना है बाबा यहाँ, तो उसके लिए मैं कहाँ से पैसा आ जाता है ये मेरे को भी नहीं मालूम पड़ता है और वो काम मेरा एकदम सफल होता है। भाई ऐसी बहुत सारी हमारी मतलब अनुभव है, अगर मैं सुनाऊं तो दिन भर सुनाते रहूँगा। ऐसे ही एक अनुभव था वो जेल के अंदर का बता रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ कि जेल में पानी का बहुत संकट रहता है और बहुत सारे लोग होते हैं, और आपको मालूम है कि अगर नरक कहा जाता है तो जेल को ही कहा जाता है। मतलब कोई आचरण किसी का, कोई मर्डर करके गया है, तो कोई पढ़े लिखे लोग भी हैं और कोई अनपढ़ गवार भी है, मतलब सभी तरह के लोग वहाँ पर जाते हैं और लगभग तो वहाँ पर क्रिमिनल माइंड ही अधिकतर व्यक्ति मिलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को बोला सब कि भैया आज तो पानी आया नहीं है और बोरिंग भी ख़राब हो गई है, तो आज कैसे आप योग करोगे बगैर नहाए धोए। तो मैंने बोला कि भैया मैं जब नहाने के लिए जाऊंगा ना तो उस समय पानी आ जाएगी। तो जेल प्रशासन के तरफ से वो जो सीओ नियुक्त होता है उन्होंने बताया कि भैया बोरिंग ख़राब हो गई है, आज तो आप कुछ बोलना ही मत, नहीं तो आपका आज बात जो है झूठी हो जाएगी। मैं बोला झूठी हो जाए या कुछ भी हो जाए, मैंने आपको बोला ना कि मेरा जब समय है, मैं जब जाऊँगा नहाने के लिए तो मेरे को पानी मिलेगी और मैं नहा करके ही योग करूँगा बाबा का, अन्यथा मैं योग नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है देखते हैं ये भी। तो मेरा जब समय आया 8:30 बजे का समय था, जब मैं नहाने के लिए गया तो उससे पहले 5 मिनट पहले से ही पता नहीं बोरिंग भी सही हो गई और इतना पानी आया कि सभी लोग नहाए वहाँ पे। हज़ारों लोग इतना खुश हुए सब कि उसके बाद से पूरे जेल में मेरे को बाबा बाबा बोलने लगे और मेरा नाम ही बाबा रख दिया उन्होंने। चाहे कितने बड़े, मतलब एक अभी सीरियल किलर था, श्रवण नाम था उनका, 14 मर्डर कर चुका था। उससे आदमी इतना घबराता था कि उसको आस पड़ोस में भटकने भी नहीं देता था आदमी, लेकिन वो उसको मैं बैठाता था अपने पास में कि तू आ जा, मेरे को तुमसे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं आत्मा हूँ।
और आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। तो वो भी आकर के मेरे पास बैठता था और बहुत खुश रहता था और मेरा सेवा करता था। तो सबको आज तक लगता था कि ये 14-14 मर्डर करके आया, सब इससे घबराता है और ये तो इसका सेवा कर रहा है। मेरे बाल में तेल लगाता, कभी कभी पैर दबाता। तो सबको आज तक लगता था, मतलब बाबा यार तुमको डर नहीं लगता इससे कि ये तो इतने को मर्डर कर चुका, तुम्हारा भी कर दे। मैं आत्मा हूँ, मेरा क्या मर्डर करेगा ये। तो इस तरह से बहुत सारी अनुभव हैं और मैं जितना भी बाबा का धन्यवाद करूं ये कम होगा। एक बार मैं जा रहा था कहीं, तो मधुबन जा रहा था। तो मधुबन जाने के बाद मेरे को ट्रेन में दीदी सब बैठा दिया था कि चलिए संतोष भाई आपका टिकट इसी बोगी में है और जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको उठा लेंगे हम। बोले तो ठीक है। तो अहमदाबाद हम पहुँच गए। पता नहीं दीदी लोगों को ध्यान नहीं रहा, बहुत सारे सामान थे तो दीदी लोग उतर गई सब और मैं सो रहा था कंबल ओढ़ करके, क्योंकि मैं उठ जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे से अमृत वेला करता ही करता हूँ मैं, चाहे कहीं भी रहूँ। तो फिर उसके बाद नींद आ गई थी और वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को नींद लग गई। तो सभी ट्रेन में से सभी लोग उतर गए लगभग अहमदाबाद में, और मेरे उतरने के बाद मैं अकेले ही सो रहा था। तो एक व्यक्ति आए और मेरे को बोलते हैं कि भैया कहाँ जाओगे। मैं बोला कि भैया माउंट आबू जा रहा हूँ। तो अहमदाबाद उतरना है मेरे को और वहाँ से गाड़ी चेंज करना है। तो बोला अहमदाबाद से गाड़ी अब खुलने वाली है, वो सिग्नल पर रुकी हुई है गाड़ी, ये जा रही है गांधी धाम। तो मैं बोला कि तो गाड़ी अहमदाबाद पहुंच गई क्या। बोला अहमदाबाद से गाड़ी खुल चुकी है और पता नहीं सिग्नल पर रुकी हुई है, सिग्नल से पहले ही रुकी हुई है और आप उतरना चाहो तो अभी उतर सकते हो आप, यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी माउंट आबू की। तो मैंने जैसे ही अपना बैग लेकर के वहाँ पर फिर उतरते ही तो मेरे को लगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि देखता हूँ कि ये व्यक्ति कौन था जो कि मेरे को बोला, क्योंकि बहुत देर तक गाड़ी रुकी रही वहाँ पर। तो मैं पुनः गया मैं बोगी में, तो मेरे को एक भी व्यक्ति नहीं मिला उस बोगी में। तो मैंने पूछा किसी से कि भैया इस ट्रेन में कौन आया था मेरे को जगाने के लिए। तो मैंने बोला इस ट्रेन में क्या पागल हो क्या, अब कोई भी नहीं है, अब तो ये ट्रेन ऐसे ही खाली जाती है यहाँ से। ये अनुभव हो गई। उसके बाद मैं वहाँ से फिर बैठा, आबू पहुँचा। आबू पहुँचने के बाद एक बार मैंने आने संकल्प चला मेरे मन में कि बाबा ही मेरे को जगा दिए और नहीं तो मैं तुम पहुँच ही नहीं पाता, ऐसा संकल्प मेरे मन में चलने लगा। फिर दीदी मिल गई तो मेरे को और वो हो गया कि चलिए अब दीदी को ये चीज़ सुनाओ। फिर दीदी को मैंने ये चीज़ सुनाई। फिर मेरे उधर से आने के टाइम में मैं योग में बैठा हुआ था, तो सब बोले कि अरे आपके जितने भी थे आपके साथ में जाने वाले सभी तो चले गए, आप अकेले बच गए इस रूम में। मैं योग में बैठा, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मैं 1 घंटा बैठ गया कि 1.5 घंटा बैठ गया, मतलब, और सभी निकल गए थे वहाँ से। तो मैंने आकर के अपने बस स्टैंड पर पूछा कि भैया कोई भी गाड़ी मिल जाएगी क्या स्टेशन तक पहुँचने के लिए। बोला कि नहीं भैया अब तो आधे घंटे के अंदर आप पहुँच नहीं पाओगे, आपको टाइम लगेगा पहुँचने में। बोला चलो ठीक है। ऐसा मैं बोला ही था कि वैसे ही एक सज्जन आए और बोले कि भैया कहाँ जाना है आपको। तो मैं बोला कि ये स्टेशन जाना है। बोला जल्दी बैठो बराबर नहीं तो आपकी गाड़ी खुल जाएगी। और मेरे को ले गए, अकेले ले जा करके स्टेशन तक में जा कर के छोड़ दिया और मैं गाड़ी में बैठ करके आराम से आया। और वो लोग जो मेरे से पहले निकले थे वो मेरे बाद में पहुँचे। बहुत सारी ऐसी अनुभव हैं। मैं सुभद्रा चौरसिया हूँ, हाउस वाइफ हूँ और 12 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक नहीं रहता था, पर जब से मैं योग में आई हूँ मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा है। मेरा हेमोग्लोबिन बहुत कम रहता था और मैं थोड़ा इरिटेट होती रहती थी और डिप्रेशन जैसा मुझे महसूस होता था। पर ज्ञान में आने के बाद मेरा डिप्रेशन भी ठीक हो गया है और मेरा हेमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया है। और इसके बाद मुझे बहुत मेरी जो फीलिंग है वो भी चेंज हो गई है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग मेरी बढ़ गई है और उमंग उत्साह में रहने लगी हूँ। परिवार का वातावरण भी अच्छा हो गया है। मेरे एक बेटा और एक बेटी है, बहू भी है और एक पोता और एक पोती भी है और पूरा वातावरण इतना खुशनुमा रहता है। बच्चे भी ओम शांति कह के बोलते हैं और पोता भी हमेशा आकर के बताता रहता है दादी ऐसे मुरली सुनो, इसके मोबाइल में मुरली आती है आप सुन सकते हैं। और वो मुझे मेरे साथ ज्ञान की बातें करता है। वो 6 साल का है पर उसको भी परमात्मा का पूरा ज्ञान मिला हुआ है। और पोती भी 4 साल की है, वो भी आत्मा का अनुभूति करती है, बताती है कि मैं प्रकृति के मध्य मेरी आत्मा है और हम सब आत्माएं हैं। तो पूरे घर का वातावरण बहुत प्लेजेंट हो गया है। कभी कोई छोटी मोटी बातें भी होती हैं तो सब लोग ओम शांति करके उसको ख़त्म कर देते हैं और बहुत खुशनुमा जीवन हो गया है मेरा। अनुभूति तो बहुत हुई है, 12 साल का अनुभव है।
परिस्थितियाँ जब भी आती है तो मैं अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करती हूँ। मैंने कहा ये कोई नई चीज़ें नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा ने जो पाठ पढ़ाया हुआ है उसी को ध्यान में रखती हूँ और परिस्थितियाँ अपने आप सरल हो जाती है। जैसे रेलवे में हम जाते हैं तो एज के हिसाब से अपर सीट मिल जाती है और नीचे की सीट नहीं मिलती है। अभी मैं गई थी तब तो एक भाई अपने आप मेरे पास आके बोले, बहन आप घबराओ मत, हमारी सीट पे आप सो जाइए। ऐसे करके रात को 2 बजे का टाइम था, पूना स्टेशन था, पर वो मुझे अपने आप सब व्यवस्था मिल जाती है। कहीं पर भी जाती हूँ कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है या कहीं ना कहीं से मुझे अपने आप मदद मिल जाएगी। अब परिवार में कभी भी कोई ऐसे ऊपर नीचे बात होती है, कुछ भी हो जाता है, तभी भी मैं बहुत शांति से काम लेती हूँ। कोई भी स्थिति आती है तो ज्ञान का सिमरन करती हूँ कि हर आत्मा है और हर आत्मा अपना अपना कर्तव्य निभा रही है। मुझे भी अपना शांत होकर के रहना है और शांति से काम लेना है। तो बड़ी से बड़ी बात भी एकदम छोटी सी महसूस होती है और मैं एकदम साधारण सा महसूस करती हूँ। और कोई भी मेरे जितनी बड़ी से बड़ी बात परिवार में भी आती है हमारे, तो वो बिल्कुल से मुझे हल्की सी महसूस होती है और ज़रा भी फीलिंग भी नहीं आती है।